हम सब अपनी त्वचा को अक्सर बस एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक बाहरी परत की तरह देखते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे अंदर की सेहत का एक जीता जागता नक्शा है, जो हमें ऐसी कहानियां बताता है जिन्हें हम पढ़ना सीख सकते हैं। तो सवाल यही है कि हमारी त्वचा आखिर हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। चलिए इसी सवाल के साथ आज इस रहस्य को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। पहली नज़र में ये किसी कला जैसा लग सकता है, लेकिन ये मुंह के अंदर पाया जाने वाला एक पैटर्न है। ये उन सैकड़ों छोटे छोटे सिग्नल्स में से एक है जो हमारा शरीर हमें भेजता है। और इन्हीं संकेतों को पढ़ना और समझना बड़ी बड़ी और मुश्किल बीमारियों को जल्दी पहचानने की पहली सीढ़ी है। तो इन कहानियों को समझने के लिए हमें सबसे पहले त्वचा की भाषा सीखनी होगी। चलिए कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी शब्दों से शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है वेसिकल। इसे ऐसे समझिए कि ये त्वचा पर एक छोटा सा पानी या किसी साफ लिक्विड से भरा हुआ बुलबुला है। और देखिए, असल में एक वेसिकल कुछ ऐसा दिखता है। ये छोटा उभरा हुआ हिस्सा बिल्कुल हमारी परिभाषा पर खरा उतरता है। अच्छा, तो हमारा अगला शब्द है पैप्यूल। ये भी त्वचा पर एक उभार ही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। ये अंदर से ठोस होता है। वेसिकल की तरह इसमें कोई लिक्विड नहीं होता। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि कैसे कई छोटे छोटे पैप्यूल एक साथ मिलकर एक बड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना सकते हैं, और जब ऐसा होता है तो उसे प्लाक कहा जाता है। चलिए अब अपनी पहली केस स्टडी देखते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी जड़ें शरीर के सबसे बुनियादी जेनेटिक ब्लूप्रिंट में होती हैं। इसका जो सबसे आम रूप है वो पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न के जरिए विरासत में मिलता है। मतलब ये बीमारी जीन्स के जरिए माँ से बेटे में जाती है, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है। अब यहाँ एक बड़ी बात यह है कि एक ही जीन में आई एक छोटी सी गड़बड़ी शरीर के इतने सारे हिस्सों पर असर कैसे डाल सकती है? इसका जवाब है एक्टोडर्म। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूण के विकास की एक बहुत ही बेसिक लेयर है, जिससे हमारी त्वचा, पसीने की ग्रंथियां, बाल, नाखून और दांत ये सभी बनते हैं। ये स्लाइड इस कंडीशन के असर को बहुत साफ साफ दिखाती है। बाईं तरफ कोन के आकार के दांत हैं और दाईं तरफ नाजुक, खराब से दिखते नाखून। दोनों अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन दोनों की जड़ एक ही जेनेटिक प्रॉब्लम से जुड़ी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी केस स्टडी लाइकेन प्लेनस पर नजर डालते हैं। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, जिसका असली कारण आज भी एक ऑटो इम्यून पहेली बना हुआ है। और ये कोई बहुत ही दुर्लभ बीमारी नहीं है। दुनिया भर में लगभग 100 में से 2 लोगों को ये प्रभावित कर सकती है। और यही बात इस ऑटो इम्यून पहेली को सुलझाना और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। याद है हमने पैप्यूल शब्द सीखा था? हम फिर से उसी पर वापस आते हैं। लाइकेन प्लेनस में ये पैप्यूल लाल बैंगनी रंग के होते हैं और कभी-कभी इन पर ये पतली सफ़ेद लाइनें भी दिखती हैं, जिन्हें विखेम स्ट्राई कहा जाता है। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो त्वचा किसी जंग के मैदान जैसी लगती है। ये जो गहरे बैंगनी धब्बे हैं, ये असल में इम्यून सेल्स हैं, और ये त्वचा की ऊपरी परत पर हमला करने के लिए एक दीवार की तरह जमा हो गए हैं। जब पैथोलॉजिस्ट टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, जिसे हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं, तो उन्हें एक बहुत ही खास सुराग मिलता है। नॉर्मली त्वचा की परतों के बीच की बाउंड्री लहरदार होती है, लेकिन यहाँ ये एक दांतेदार, मतलब आरी जैसे दांतों वाला पैटर्न बना लेती है। ये इस बीमारी का एक क्लासिक विजुअल सिग्नेचर है। हमारी आखिरी केस स्टडी है ल्यूपस। इसे अक्सर महान नकलची कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इतने अलग अलग तरीकों से सामने आ सकता है कि इसे डायग्नोस करना यानी इसकी पहचान करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। ल्यूपस के 2 मेन टाइप होते हैं और इनके बीच का फर्क समझना जरूरी है। पहला है डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथमेटोसिस या DLE, जो ज्यादातर त्वचा तक ही सीमित रहता है, और दूसरा है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस या SLE, जो कहीं ज्यादा गंभीर है और पूरे शरीर पर हमला कर सकता है। ये चार्ट एक सच में चौंकाने वाली हकीकत को दिखाता है। सिस्टेमिक ल्यूपस महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा आम है। ये एक ऐसा असंतुलन है जो आज भी रिसर्चर्स को हैरान करता है। शायद लूपस का सबसे जाना पहचाना निशान
ये बटरफ्लाई रैश है जो चेहरे पर तितली के पंखों की तरह फैल जाता है और धूप में जाने से ये रैश अक्सर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज हमने त्वचा की भाषा सीखने से लेकर जेनेटिक बीमारियों और ऑटो इम्यून रहस्यों तक का एक सफर तय किया है। तो चलिए जल्दी से सब कुछ समेट लेते हैं। हमने एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया को देखा, जो हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट की एक गड़बड़ी है। फिर लाइकेन प्लेनिस, जिसमें शरीर खुद पर ही हमला करने लगता है। और आखिर में लूपस, वो महान नकलची, जो एक और कॉम्प्लेक्स ऑटोइम्यून बीमारी है। और अब हम अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। हमारी त्वचा लगातार हमसे बात कर रही है, हमें हमारे अंदर की सेहत की कहानियां सुना रही है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम उसे सुन रहे हैं?